नमस्कार। आज हम जानेंगे आदिकाल की महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियों के बारे में। जी हाँ, आदिकाल में महत्वपूर्ण कवियों के द्वारा कौन कौन सी महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियां लिखी गई या कही गई जो परीक्षा में बार बार पूछी जाती हैं, तो उन्हीं पर हम डिस्कस करेंगे। जैसे देवसेन की एक काव्य पंक्ति देखिए जो बड़ी ही प्रसिद्ध है और कई बार पूछी जा चुकी है। जो जीर्ण सासन भाषियऊ सो मई कहियऊ सारू। राइट। देवसेन क्या लिखते हैं? जो जीर्ण सासन भाषियऊ सो मई कहियऊ सारू। और सरहप्पा लिखते हैं कि पंडी असल सत बखाणई देही बुध बसंत न जानई अमना गमन न तीन बिखंडिया तोवी नीलजई भणई हऊ पंडिया। राइट। क्या लिखते हैं सरहप्पा? और बड़ी ही महत्वपूर्ण है ये सरहप्पा की काव्य पंक्तियां भी कि पंडी असल सत बखाणई देही बुध बसंत न जानई अमना गमन न तीन विखंडिया तोवी नीलजई भणई हऊ पंडिया। और नेक्स्ट काव्य पंक्ति है सरहप्पा की ब्रह्मणे ही म जानत ही भेऊ एवई पढ़ियऊ च बेऊ मस्ती पारणी कुसलई पढ़त घर ही बसई बैसी अगी हुनत। राइट। ब्रह्मणे ही म जानन ही भेऊ एवे पढ़ियऊ च बेऊ मस्ती पारणी कुसलई पढ़त घर ही बैसी अगी हुनत। और आगे लिखते हैं सरहपा कि जही मन पवन न संचरई रवि ससी नाही पवीश तही वत चित बिसाम करु सरहे कही उबेस। नाद न बिंदु न रवि शशि मंडल चियराऊ सहावे मुकुल घोर अंधाणी चिंदमणि जिमी उजो करे परम महासुहु शशु पशु कणी दुईदे अशेष हरि। राइट। नाद न बिंदु न रवि शशि मंडल चियराऊ सहावे मुकुल। यह काव्य पंक्ति भी सरहप्पा की बड़ी प्रसिद्ध है। और आगे लिखते हैं कि घोर अंधारे चंद्रमणि, जैसे घोर अंधेरे में चंद्रमा चमकता है ना, जिमी उजो करी और उजाला करता है अपनी चांदनी रोशनी से, है ना, जब वो रोशनी का प्रकाश बिखरता है तो परम महासुहुष पशु कणी दुरी अशेष हरि। राइट। तो ये बहुत महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियां हैं जो बार बार पूछी जाती हैं। अब लुइपा की काव्य पंक्ति देखिए कि का तरुवर पंच बिडाल, का तरुवर पंच बिडाल। और नेक्स्ट काव्य पंक्ति है लुइपा की भाव न होई अभाव न जानई, भाव न होई अभाव न जानई। कणहप्पा कहते हैं कि आगम विहे पुराणी ही पाणी मान बहंती नगर बाहिरे डूबी तोहरी कुड़िया छई छोई जाई सो बाह्या नाड़िया। राइट। क्या कहते हैं कणहप्पा कि आगम बेही पुराणी ही पाणी मान बहंती। और नेक्स्ट काव्य पंक्ति है कि नगर बाहिरे डोंबी तोहरी कुड़िया छई। अब आप यहाँ पर डोंबिपा की काव्य पंक्ति मत समझ लेना यहाँ पर, क्योंकि डोंबी लिखा है तो। राइट। छोई जाई सो बाह्या नाड़िया। और हालो डोंबी तो पूछी में सद्भावी, हालो डोबी तो पूछी में सद्भावे। नेक्स्ट काव्य पंक्ति है कणहप्पा की सदगुरु पाए पये जाइन पुणु जिणुरा और गंगा जमुना माझे बहिरे नाई। ओके। और स्वयं लिखते हैं कि राम कहा सरी एहे सोहंती, राम कहा सरी एहे सोहंती। पुष्यदंत की काव्य पंक्ति देखिए जिही दिसी दिसी तिम रही मिलियाई तिही दिसी दिसी जा रही मिलियाई। क्या लिखते हैं पुष्यदंत कि जिही दिसी दिसी तिम रही मिलियाई तिही दिसी दिसी जा रही मिलियाई। और हेमचंद्र की ये दो काव्य पंक्तियां बड़ी मशहूर हैं कि पिए संगमी कऊ निंदड़ी, पिया संगमी कऊ निंदड़ी भला हुआ जो मारिया बहिणी म्हारा कंतु, भला हुआ जो मारिया बहिणी म्हारा कंतु। और अगर आप इन काव्य पंक्तियों का अर्थ समझना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में एक और वीडियो पड़ी है जिसमें मैंने इन सब काव्य पंक्तियों का अर्थ अच्छे से समझाया है। राइट। तो आपने उसको भी देखना है या आप उसको भी देख सकते हैं इन काव्य पंक्तियों का अच्छे से अर्थ समझने के लिए। अब्दुल रहमान की नेक्स्ट काव्य पंक्ति है कि संदेश डू सावित्यर हड़ू कहण असमथ, संदेश डू सवित्यर हूं कहण हम असमथ। ओके। और चरपटनाथ लिखते हैं कि तांबा तुम्बा ये दुई सांचा राजा ही ते जोगी ऊंचा,
तांबा तुम्बा ये दुई सांझा, राजा हिते जोगी ऊंचा, तांबा डूबे तुम्बा तरे, जीवे जोगी राजा मरे। किसका बेटा किसकी बहू, आप स्वार्थ मिलिया सहू। ओके, तो ये बड़ी महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियां हैं। चलिए आगे देखिए, गोरखनाथ की काव्य पंक्तियां देखेंगे अब हम। गोरखनाथ जी क्या कहते हैं कि जोई जोई पिंडे सोई सोई ब्रह्मांडे, जो जो पिंड में है वही इस ब्रह्मांड में है, राइट। अवधू मन चंगा तो कठौती में गंगा, ये नेक्स्ट काव्य पंक्ति है गोरखनाथ की। और आगे लिखते हैं कि दुवध्या में ही सहज में रहे, दुवध्या मेटी सहज में रहे, अभियंतर ही त्यागे माया। और आगे लिखते हैं कि नाथ बोले अमृत वाणी, वरिशेगी कवली भिजे पानी। ओके, नाथ बोले अमृत वाणी, वरिशेगी कवली भिजे पानी। और नेक्स्ट लिखते हुए कि सोबता अबदू जीवता मुवा, सोबता अबदू जीवता मुवा, बोलता अबदू पिंजरे सुवा। और नेक्स्ट लिखते हैं कि 9 लख पात्री आगे नाचे पीछे सहज अखाड़ा, 9 लख पात्री आगे नाचे पीछे सहज अखाड़ा, ऐसे मन लो जोगी खेले तब अंतरी बसे भंडारा। तो गोरखनाथ की ये प्रसिद्ध काव्य पंक्तियां हैं। अबदू रैया हाटे बाटे, रूप बिरज की छाया, तजीबा काम क्रोध लोभ मोह संसार की माया। क्या कहते हैं गोरखनाथ कि अबदू रैया हाटे बाटे, रूप बिरज की छाया, तजीबा काम क्रोध लोभ मोह संसार की माया। और आगे देखेंगे हम चंद बरदाई की काव्य पंक्तियों को, राइट। चंद बरदाई जी की ये काव्य पंक्तियां बड़ी प्रसिद्ध है कि पुस्तक जलहण हथ दे, चली गजन नृपकाज। जब ये पृथ्वीराज चौहान के साथ जाते हैं युद्ध लड़ने के लिए, तो इस तरह से पृथ्वीराज रासो पुस्तक को लिख रहे होते हैं, तो उस समय ये अपने बेटे जलहण के हाथ में पुस्तक को सौंप देते हैं और फिर इस तरह अपना कर्तव्य निभाने के लिए राजा के साथ चले जाते हैं, राइट। राजनीति पाइए ज्ञान पाइए सू जानिए। आगे लिखते हैं चंद बरदाई की राजनीति पाइए ज्ञान पाइए सू जानिए, उक्ति जुगति पाइए अरथ घटी बढ़ी उन्मानिए। और नेक्स्ट काव्य पंक्ति है चंद बरदाई की कि उक्ति धर्म विशालस्य, राजनीति नवरसम, खट भाषा पुराणम च कुराणम कथितम मया। उक्ति धर्म विशालस्य, राजनीति नवरसम, खट भाषा पुराणम च कुराणम कथितम मया। और मनहु कला ससी भान, कला 16 सो बनिए, बाल बेस ससी ता समीप, अमृत रस पीनिए। ये काव्य पंक्ति भी बहुत मशहूर है और कई बार पूछी गई है कि मनहु कला ससी भान, कला 16 सो बनिए, बाल वेश ससी ता समीप, अमृत रस पीनिए। तो ये काव्य पंक्तियां थी चंद बरदाई की। अब जानेंगे हम जगनिक की काव्य पंक्तियों के बारे में। तो जगनिक की यह काव्य पंक्ति बड़ी ही प्रसिद्ध है कि 12 बरस लो कुकर जीवे, अरु 13 लो जिए सिहार, 12 बरस लो कुकर जीवे, अरु 13 लो जिए सियार, बरस 18 क्षत्रिय जीवे, आगे जीवन को धिक्कार, राइट। और कुबले माला कहा से, जो कुबले माला कथा है उससे यह काव्य पंक्ति बड़ी प्रसिद्ध है कि तुम्हें न याणः यो राजकुले वृतांत, तुम्हें न याणः यो राजकुले वृतांत, ये है कुबले माला कथा से। और ढोला मारूरा दुहा जो रचना है उससे है ये काव्य पंक्ति कि सोरठ्यो दुहा भलो भली मरवण री बात, सोरठ्यो दुहा भलो भली मरवण री बात, जोवन छाई धन भली तारा छाई रात, राइट। जोवन छाई धन भली तारा छाई रात। मैं दोबारा से कहना चाहूंगी कि प्लेलिस्ट में वीडियोस पड़ी है जिसके बारे में मैंने आदिकाल की समस्त जो भी प्रसिद्ध काव्य पंक्तियां हैं उनको अर्थ सहित बताया है, तो आप वहां से भी इन काव्य पंक्तियों का अर्थ समझ सकते हैं। नेक्स्ट काव्य पंक्ति है बसंत बिलास रचना से। यहाँ पर ये नाम इसलिए दिए हैं, कवियों के नाम इसलिए नहीं दिए हैं क्योंकि इनके कवियों के नाम के बारे में ज्यादा पता नहीं है, इसीलिए इस ग्रंथ से ही ये या इन रचनाओं से ही सीधे बताया गया है कि बसंत बिलास की ये काव्य पंक्ति देखिए। ईणी पर कोयल कुजई, पुंजई युवती मणोर, ईणी पर कोयल कुंजई पुंजई युवती मणोर, विधुर वियोगिनी धुंजई कुजे मयण किशोर। और अमीर खुसरो की तो पहेलियां और मुकरियां बड़ी प्रसिद्ध हैं, जैसे कि देखिए यहाँ पर
एक थाल मोती से भरा, सबके सिर पर ओंधा धरा, चारों ओर वह थाली फिरे, मोती उससे एक न गिरे। तो आपको इन पंक्तियों का अर्थ बताना है। तो इसका अर्थ होगा आकाश। ये पहेलियां बुझनी है, राइट। और जैसे कि नेक्स्ट ये भी बड़ी प्रसिद्ध है, एक नार ने अचरज किया, सांप मारी पिंजड़े में दिया, जो जो सांप ताल को खाए, सूखे ताल सांप मर जाए। तो इसका अर्थ होता है दिया बाती। एक नार दो को ले बैठी, टेढ़ी होके बिल में बैठी, जिसके पैठे उसे सुहाए, खुसरो उसके बल बल जाए। ओके, क्या लिखते हैं अमीर खुसरो कि एक नार दो को ले बैठी, टेढ़ी होके बिल में बैठी, जिसके बैठे उसे सुहाए, खुसरो उसके बल बल जाए। जिस पहेली का अर्थ है पायजामा। और नेक्स्ट पहेली देखिए, अरथ तो इसका बूझेगा, मुंह देखो तो सूझेगा। अरथ तो इसका बूझेगा, मुंह देखो तो सूझेगा। इस पहेली का अर्थ है दर्पण। और ऊपर के शब्दों में खड़ी बोली का कितना निखरा हुआ रूप है। अब इनके स्थान पर ब्रज भाषा के रूप को देखिए। इनके स्थान पर ब्रज भाषा के रूप को, ये खड़ी बोली का रूप देखा ना हमने। अब देखिए, चूक भय कुछ वासों ऐसी, देश छोड़ भयो परदेसी, एक नार पिया को भानी, तन वाको सगरा ज्यों पानी, चाम मास वाके नहीं नेक, हाड़ हाड़ में बाके छेद, मोही अचंभो आवत ऐसे, वामे जीव बसत है कैसे। तो ये ब्रज भाषा की है, राइट। अब नीचे के दोहे और गीत बिल्कुल ब्रज भाषा और मूर्ख प्रचलित काव्य भाषा में देखिए। ये वाले कि उजल वरन अधीन तन, एक चित दो ध्यान, देखत में तो साधु है, निपट पाप की खान, खुसरो रैन सुहाग की, जाकी पी के संग, तन मेरो मन प्यू को, दो भय एक रंग। और नेक्स्ट है कि मोरा जोबना नवेलरा, भयो है गुलाल, कैसे कर दीनी कस मोरी माल, सूनी सेज डरावन लागे, बिरहा अग्नि मोही डस डस जावे। राइट। और हजरत निजामुद्दीन चिश्ती, जरजरी बख्श पीर, जोई जोई ध्यावे, तेई तेई फल पावे, मेरे मन की मुराद भर दीजे अमीर। नेक्स्ट है कि जे हाल मिसकी मकुन तगल्लुफ, दुराए नैना बनाए बतियां, कि तावे हिजरा न दारम, एजा ना लेकू लेहू काहे लगाए छतियां, शवाने हिजरा दराज जो जुल्फ व रोजे वसलत चू उम्र को तह, सखी पिया को जो मैं न देखूं, तो कैसे काटू अंधेरी रतियां। तो यहां पर आपने अमीर खुसरो की एक तो खड़ी बोली का निखरा हुआ रूप देखा, साथ में ही ब्रज भाषा का रूप देखा, और उसके साथ ही जो दोहे और गीत ब्रज भाषा अर्थात मुख्य प्रचलित काव्य भाषा में वो देखे। राइट। तो ये अमीर खुसरो की भाषा का जादू है। और ये जो है ना यहाँ पर जेहाल मिस्की मकुन तगल्लुफ, इस तरह का एक गाना भी है, आपको पता होगा। ओके, वैसे तो ये गीत की शैली में ही लिखा है अमीर खुसरो ने, लेकिन मैं हिंदी फिल्मों की बात कर रही हूं, वहां पर भी अमीर खुसरो की इन काव्य पंक्तियों को प्रयोग में लाया गया है। ओके, आगे देखिए, अमीर खुसरो के कुछ कथन यहाँ पर बड़े प्रख्यात है कि चूमन तूतिये हिंदुम अर रास्त पुरसी, चूमन तूतिये हिंदुम अर रास्त पुरसी, जेमन हिंदुई पुरख ता नाज गोयम। अर्थात मैं हिंदुस्तान की तूती हूं, अगर तुम वास्तव में मुझसे कुछ पूछना चाहते हो तो हिंदवी में पूछो। चूमन तूतिये हिंदुम अर रास्त पुरसी, जेमन हिंदुई पुरख ता नाज गोयम। इसका अर्थ है कि मैं हिंदुस्तान की तूती हूं, अगर तुम वास्तव में मुझसे कुछ पूछना चाहते हो तो हिंदवी में पूछो, जिसमें मैं कुछ अद्भुत बातें तुम्हें बता सकूं। ओके, तो ये अमीर खुसरो की भाषा का जादू था। और अब देखिए विद्यापति की कीर्तिलता से, यहाँ पर जो काव्य पंक्तियां हैं विद्यापति की फेमस रचना है कीर्तिलता, उससे कि देसिल बैना सबजन मिठा, ते देसन जंपाओ अब हट्टा, देसिल बैना सबजन मिठा, ते तेसन जंपाओ अब हट्टा। कीर्तिलता से। नेक्स्ट है पुरुष कहानी हो कहो, जसु पंथावे पुनु, पुरुष कहानी हो कहो, जसु पंथावे पुनु। और नेक्स्ट काव्य पंक्ति है कीर्तिलता से कि जय सुरसा हो सई मम भाषा, जो जो बुंझी हिसो करही पंससा। ओके, जुई सुरसा हो सई मम भाषा, जो जो बुझी हिंसो करही पंससा। और नेक्स्ट काव्य पंक्ति कि बालचंद
विजा बहुभाषा दुहु नहीं लगई दुजन हासा। बालचंद विजा बहुभाषा दुहु नहीं लगई दुजन हासा। तो आप समझ रहे होंगे, इस तरह से हमने डिस्कस भी किया है कि विद्यापति ने कीर्तिलता की जो स्टोरी है जिसमें उन्होंने वहां पर लिखा हुआ है उसको कहानी कहा है स्वयं, राइट। क्या कहा है विद्यापति ने? कीर्तिलता को कहानी कहा है। और देसी भाषा को क्या, कि देसी भाषा सबसे मीठी होती है, ओके, जो अभट भाषा का प्रयोग उन्होंने किया। तो बस इसी से संबंधित है ये भी कि जाति अजाति विवाह अधम उत्तम का पारक, जाति अजाति विवाह अधम उत्तम का पारक, और हिंदू बोले दुरही निकार, छोटऊ तुरुका भवकी मार। हिंदू बोले दुरही निकार, छोटऊ तुरुका भवकी मार। तो ये काव्य पंक्तियां थी कीर्तिलता से, विद्यापति की, राइट। अब विद्यापति की जो बड़ी ही प्रसिद्ध रचना है पदावली, उससे काव्य पंक्तियां देखिए कि खने खने नयन कौन अनुसरई, खने खने बसन धुली तनु भरई। खने खने नयन कौन अनुसरई, खने खने बसन धुली तनु भरई, राइट। और सुधा मुख के बिही निर्मल वाला, अपरूप रूप मनोभव मंगल त्रिभुवनी विजय माला। सुधा मुख के बिही निर्मल बाला, अपरूप रूप मनोभव मंगल त्रिभुवन विजयी माला। नेक्स्ट काव्य पंक्ति है विद्यापति की पदावली से कि सरस बसंत समय भल, पावली दक्षिण पवन वह धीरे। सपनहु रूप वचन एक भाषीय, मुख से दूरी करू चीरे। सरस बसंत समय भल पावली, दक्षिण पवन वह धीरे। सपनहु रूप वचन एक भाषीय, मुख ते दूरी करू चीरे। और माधव हम परिणाम निराशा, तुहु जगतारन दीन दयामय, अतय तोहर विश्वासा। माधव हम परिणाम निराशा, तुहु जगतारन दीन दयामय, अतय तोहर विश्वासा। तो पदावली में आपको पता ही होगा विद्यापति ने श्री कृष्ण जी के बारे में ये सब कहा है, राइट। तो ये आदिकाल की कुछ काव्य पंक्तियां थी। आदिकाल के अंतर्गत जो हमने रासो साहित्य देखा, लौकिक साहित्य देखा और गद्य साहित्य देखा, और जो कवि देखे, रचनाकार देखे, उन्हीं की ये काव्य पंक्तियां थी। और नेक्स्ट कड़ी में यानी कि कल हम डिस्कस करेंगे इसी से संबंधित अभ्यास प्रश्नों को जो किसी न किसी परीक्षा में पूछे जा चुके हैं ऑलरेडी। तो चलिए मिलती हूँ आपके साथ नेक्स्ट कड़ी में। वीडियो को शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।